पाजी आपने नॉर्थ ईस्ट में भी राइड करी है, तो वो आपकी जर्नी कैसी रही है? कितना सुंदर है नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा बताइए। भाई बहुत खूबसूरत है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन इंडिया। अंडररेटेड कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट को बहुत यार ज़्यादा। वो ये है कि अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर नहीं गए हैं, या गए हैं तो उन्होंने जस्टिस नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी इनफैक्ट नहीं किया, मैं तो ट्रेन में डाल के अपनी बाइक पहुंचा दी थी। मैं गया वहाँ पे, तवांग वगैरह घूम गया अभी मैं। तो मुझे लगता है और घूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, बहुत सारी 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं। अब हर किसी ने यहाँ जाके कंटेंट नहीं बनाया। बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, ज़ीरो फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है। लोग नहीं जाते हैं, अच्छे से कवर नहीं करते। कुछ एरियाज़ में डेफिनेटली अभी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन चल रही है। बट एनीवेज, मतलब एक स्टोरी भी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब तवांग की जब बात हो गई, देखो हर कोई, मेरे को लगता है ना, लाइफ में इतना ब्लेस नहीं है कि वो अपने ड्रीम परस्यू कर सके या ओपनली कहीं भी ट्रैवल कर सके। मान लो कोई जॉब में है, उसको लंबी छुट्टी नहीं मिल रही है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस है, या ज़्यादा छुट्टी लेगा तो पैसे कटेंगे, या उसके पास बाइक नहीं है, कैलकुलेशन करके वो मंथ काट रहा है अपना। किसी के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसा ही केस था अभी रिसेंटली जब मैं तवांग गया था। मेरे शायद एक ब्लॉग में भी है, मैं रोने लग गया था। और रोने का रीज़न, मेरा मन भारी था। एक तो जब आप पहाड़ों में जाते हो ना, व्हेन यू आर अलोन, जैसा मैंने बताया था, जब मेरा एक गोल्डन रूल है कि जब मैं डेंस, मतलब कह लो कि पहाड़ों में या फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मैं घर पे पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि या तो नेटवर्क नहीं होंगे या मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ होगा, कि भाई मैं हो जाऊँगा, सेफ़ हूँ, 2-3 घंटे के लिए अगर नहीं मिले तो ये है मेरा प्लान। मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो मैं डिस्कनेक्टेड था, मैं बाइक चला रहा हूँ, एक्सट्रीम वेदर है, थोड़ा मन, आप अपने आप से बातें करते हो, थोड़ा इमोशनल होते हो, क्योंकि हर बंदा कहीं तो पहुँचना चाहता है। मेरा भी जहाँ मैं हूँ, ज़रूर से एक बार को यहाँ पहुँचना भी सपना था, बट आज मैं आगे भी जाना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं मिल रही होंगी, है ना। चाहे वो कह लो कि कोई रिजल्ट्स हों, अच्छी बॉडी हो, कुछ भी आप सोचोगे यार मेरे को तो ये भी अचीव करना है, मेरे को जिम जाना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे और फेमस होना है, मुझे और रिच होना है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं भी भाई अपने आप से बातें कर रहा था। अब उसी दिन जब हम होटल से निकले थे, एक मेरे पास मेल भी आया था। मेल बहुत आते हैं क्रिएटर्स को, आपको पता है। कुछ लोग फाइनेंशियली हेल्प मांगते हैं, कुछ एडवाइस मांगते हैं कि कौन सी बाइक लेनी है, क्या करना है। तो मुझे यहाँ एक बहुत डिफरेंट सा मेल आया। उसमें लिखा कि बंदे को एक मतलब ऐसा प्रॉब्लम था कि ही हैड नो लाइफ फर्दर। उसको पता था कि 3 से 6 महीने वो जिएगा। जहाँ तक मुझे याद है, इट वॉज अबाउट ब्लड कैंसर, ठीक है। तो उसने लिखा कि यार आई नीड योर हेल्प पाजी, आई गॉट टू नो अबाउट दिस, माई लाइफ इज़ सो लेस। तो मुझे आपसे ये एडवाइस चाहिए कि मैं, एक बाइक है मेरे पास छोटी सी, पापा की बताई उसने शायद, पैशन प्लस या पैशन प्रो, आई डोंट नो। और मेरे को ना ये ट्रिप है जो मेरे बजट में है, आप बताओ मैं क्या रूट करूं और कैसे करूं। ऑल्दो मतलब कि मैंने उसको रिवर्ट किया था 2 दिन बाद, बट मेरे पास मेल आ गया था। मैंने वो पढ़ा और मेरे को फील आई कि यार मतलब ना, मतलब हर बंदे की लाइफ कितनी कितनी डिफरेंट है, मतलब कितनी यहाँ पे वेरिएशन है। अब वो लिख रहा होगा तो वो रो रहा होगा, क्या फील करोगा, तो उसकी जो इमेजिनेशन है ना, मुझे वो फील हुई जब मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं भी इमोशनल हो गया। और एक्स फैक्टर्स भी थे। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना, मेरे को बस मतलब कि कहीं ना ऐसा ख्याल आता है लाइफ में कि यार देखो लाइफ बहुत फ्रेजाइल है। और जनरली जब मैं बाइक पे होता हूँ, आई एम द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन इन द सेंस कि अगेन एसेट कि जब डिस्कनेक्ट आप होते हो ना, ये भ्रम से, ये मोह माया से, देन यू कनेक्ट योर सेल्फ मोर। मतलब यू फील कि यार मैं ट्रू सेंस में क्या हूँ, या मुझे मेरी लाइफ में क्या करना चाहिए, या मुझे ये जीवन क्यों मिला था और कितना मिला है, इसका तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो आप अपने मिले हुए जीवन के साथ क्या कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ा गुम हो जाता हूँ। और ऐसे फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत टच कर गया था, वो आज भी मुझे वो इंसिडेंस याद है। मैंने उसको जवाब दिया, बट आगे से फिर कभी आया नहीं था। आई एम नॉट श्योर, मेरे पास नंबर नहीं था कि ही इज़ देयर इन द वर्ल्ड और ही हैज़ पास्ड अवे। तो बहुत टची सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मेरे लिए भी। मैं मीटअप्स वगैरह करता हूँ, तो किसकी लाइफ में मैं क्या रोल निभा रहा हूँ मुझे कभी समझ नहीं आएगा। और मेरी लाइफ में जो चीज़ों का सॉल्यूशन, जिस चीज़ का आंसर मुझे नहीं मिल रहा, वो इसी जन्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं पता है। तो ये फीलिंग्स ना ज़रूर से मेरे को और ह्यूमन बनाती हैं। मतलब दिस इज़ मोर ऑफ मी। यहाँ पे हम हंसते खेलते हैं, देखते हैं यार कोई नोटिस कर रहा है, मैं सैड बैठा हूँ, कोई हंस रहा हूँ, तो लोग जज करते हैं। व्हेन यू आर ऑन मोटरसाइकिल, आई थिंक, एंड व्हेन यू आर ऑल अलोन, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड ना, आप अपने आप को डिस्कवर करते हो। और वो बहुत डीप मोमेंट्स होते हैं, बहुत ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आप घर लेके आते हो। और आई थिंक ट्रैवल तो यही है भाई। मतलब मेरे को लगता है कि ट्रू सेंस ऑफ ट्रैवलिंग इज़ दिस ओनली, इट इज़ नॉट अबाउट सोशल मीडिया।
कि मुझे वहाँ जाके ये रील बना के आनी है, उस हाई पास पे फ़ोटो खिंचवा के आनी है। ट्रैवलर इज़ अ ट्रैवलर। मुझे ये भी याद है कि एक ऐसे ही हमें एक बहुत सीनियर बंदे ने एक बाइक स्टोर पे बोला था, मैं सेना ले रहा था, इंटरकॉम होते हैं हेलमेट टू हेलमेट कनेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई गो इन ग्रुप्स बट आई गो विदाउट इंटरकॉम। मेरे को नहीं सुनना कौन क्या बोल रहा है क्या, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद माई जोन, कि मैं जैसे राइडिंग जोन में जा रहा हूँ, मुझे इन्जॉय करना, मुझे वो भी डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिर वो मेडिटेट नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे को मेडिटेशन चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। तो वैसी चीज़ें भी होती हैं, बट लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। देखो, मैं जब निकला था अपना ये काम जो आपको बताया कि भाई मैं मैकेनिक वाला काम भी किया, मैंने पढ़ाई भी करी, मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता था, बट हमेशा से ये पैशन था। बट आज अच्छी बात है कि ये पैशन प्रोफेशन बना हुआ है, इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें यहाँ सीखी हैं। जब से मैं घूमना शुरू किया, मैं थोड़ा सा निडर हो गया कह लो, कि पहले होता था घर से यार एक बाउंड्री है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है। आज इतने हम बोल्ड हो चुके हैं कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मैनेज कर लेंगे, कितने भी रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे हम लोग कॉप अप कर लेंगे, कैसा भी वेदर रहेगा। तो इतना हमें जो ज्ञान मिला है या एक्सपीरियंस मिला है, सिर्फ घूमने से मिला है। तो मुझे लगता है हर इंसान को लाइफ में मौका मिले तो घूमना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई हर कोई कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर है, चाहे उनका शौक है, बट इवेंचुअली ना उससे कई गुना ज़्यादा आप सीखते हो व्हेन यू डू द प्रैक्टिकल इन योर रियल लाइफ। एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ ऐसे मेरी, क्योंकि लाइफ ही ट्रैवल है। मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। इसका एक डाउन साइड भी होता है, मैं बहुत सारे नाम याद नहीं रख पाता। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, पाजी पिछले मीटअप पे मिले थे, पिछली बार आप भुवनेश्वर आए थे तब मिले थे। मैं कहता यार देखा देखा तो लग रहा है भाई, बट मैं आपका नाम भूल गया हूँ। तो होता है, ये भी होता है, बट अच्छी हमेशा ये कहानी आती है, बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट करने गया था भुवनेश्वर में, यामा का शोरूम लॉन्च करने गया था। सो मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं ना, देखो, जब मैं कहता ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मतलब मैं सेफ राइडिंग प्रमोट करता हूँ। मैं बोलता हूँ हेलमेट पहनो, राइडिंग गियर्स पहनो, सेफली चलाओ, रोड पे जिगजैग मत करो, आप स्टंट्स में इन्वॉल्व मत हो, स्पेशली पब्लिक रोड्स पे। अगर आप यंग हो, रेस मत करो कोई अगर आपको प्रोवोक करता है। तो जो मैं बोलता हूँ ना, मैं वो मानता भी हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अच्छे राइडिंग गियर में दिखता हूँ हमेशा। आप देखो मेरा कुछ भी कंटेंट, साथ में जब भी मैं मीटअप्स करता हूँ पब्लिकली, मैं एक हेलमेट गिफ्ट कर देता हूँ। बेसिक सवाल हो जाते हैं कि यार मेरी 5 बाइकों के नाम, जैसे मैंने हर बाइक का नाम रखा हुआ है। ईजी क्वेश्चन होता है, जो ऑडियंस कनेक्टेड है वो जल्दी से जवाब दे देती है। तो जस्ट अ फॉर्मेलिटी होती है। अभी मैं इस बार गया भुवनेश्वर में, तो मैं हेलमेट लेके गया गिव अवे करने के लिए। अब वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला, ही वॉज लाइक वेरी वेरी यंग एज, मेरे हिसाब से 20 से भी नीचे होगा, 18-19 साल का। अपने ब्रदर के साथ आया था, और उसने इतना प्यार से मेरे को बोला, देखो मैंने आपके वॉलपेपर भी मैंने बाइक लगाया हुआ है आपका। उसने मुझे अपना इंस्टा खोल के भी दिखाया कि आपकी फ़ोटोज़ डाली हुई हैं। फिर मैंने जो यहाँ तक आने का पेट्रोल जो 100 किलोमीटर से आए हैं, वो हम 2 भाइयों ने काउंटी करके डाला है। ठीक है, तो बहुत स्वीटनेस थी, और बहुत कहते हैं ना एक जेन्युइन रिलेशन था। तो ऐसे मैं थोड़ा सा टच होता हूँ। तो और कुछ सवाल भी पूछे, उसमें वही जीता, तो मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया। और करते हुए भी ये बोला कि भाई तू आज सोएगा नहीं मुझे पता है, बट यहाँ से जो 100 किलोमीटर का रास्ता है ना घर, बहुत प्यार से चलाइए, एक्साइटमेंट में मत चलाइए, बिकॉज आई केयर फॉर देम। तो ऐसे ही बहुत कहानियाँ यार, बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब कि ना, वो मेरे को जानते हैं बट उनको मेरे से मिलने का मौका नहीं मिलता, और जब मिलते हैं दे एक्सप्रेस एंड आई रियली गेट टू नो। मेरे पास में डॉक्टर्स हैं, मेरे पास में मतलब कि कुछ पायलट्स हैं जो हमारे इंडियन आर्मी में हैं, और ऐसी ऐसी जगह वो दे आर पोस्टेड कि जहाँ उनको ये वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। एंड व्हेन आई गेट टू नो स्टोरीज, आई एम टच्ड।